मन में किसी भी दूसरे विषय को नहीं उठाएंगे। शरीर को ध्यान की स्थिति में बिठा लें। सुविधा पूर्वक आसन में, जिसमें आराम से बैठ पाए, परंतु कमर, गर्दन और सिर सीधा रहना चाहिए। मन में उत्साह और प्रसन्नता का भाव रहेगा। प्रसन्नता से सात्विकता बढ़ती है कि मैं अब बहुत ही अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ, कुछ उपलब्धि होगी मुझे। जब हम अपने लाभ को सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन प्रसन्न होने लगता है और उत्साह भी बना रहता है। संकल्प को दृढ़ करते हुए उनका उच्चारण करेंगे और प्रभु से प्रार्थना, वो प्रेरक सविता देव मेरे अंदर बैठे हैं, मेरी भावनाओं को जान रहे हैं, मेरे विचारों को जान रहे हैं। हे प्रभुदेव, आप जानते हैं मैं किस इच्छा से इस उत्तम कार्य को करने जा रहा हूँ। मैं संसार के सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। प्रभु मेरी इसमें सहायता कीजिए कि मैं पूर्ण मनोयोग के साथ इस कार्य को कर पाऊं। गहरा लंबा सांस, ओम का उच्चारण। ओ गायत्री मंत्र का पाठ। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने आसन का अवलोकन कर लें। जहाँ कुछ असुविधा हो, अकड़न अकड़न हो, जकड़न हो, उसे ढीला कर दें, ठीक कर दें। पूरे शरीर को शिथिल कर दें। जैसे किसी वस्तु को जमीन पर लुटा दिया जाता है, शरीर को सीधा रखते हुए पूरे शरीर के भार को नीचे ही छोड़ दें। देख लें शरीर के किसी भाग में अकड़ापन तो नहीं है, पर झुका भी नहीं होना चाहिए, शरीर सीधा होना चाहिए। अब प्राणायाम कर लेंगे। जिस भी प्राणायाम को सुविधा से कर सकते हैं उसे कर लें और मन पूरी तरह से प्राणायाम की क्रिया में रहेगा।
धीरे धीरे सांसों को रोकने की अवधि को बढ़ाते जाएं, रोज घर में अभ्यास करते करते। अगर गायत्री मंत्र पाठ कर रहे हैं तो एक बार रोक पाते हैं तो उसको 2 बार धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। प्राणायाम मंत्र का कर रहे हैं तो उसे भी गिनते हुए अगर संख्या के आधार पर करते हैं तो उस संख्या को भी धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, एकदम नहीं। 2 संख्याएं बढ़ाई हैं तो उसको कुछ दिन तक उसी संख्या पर रहें, फिर आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा हम देर तक रोक पाएंगे सांस को, वैसे ही मन की स्थिरता भी बढ़ती जाएगी। मन हमारा पहले की अपेक्षा और अधिक शांत और स्थिर हो गया है। शरीर भी स्थिर हो रहा है। किसी भी इंद्रिय को चंचल ना होने दें, सभी इंद्रियां निष्क्रिय रहेंगी। मन को अपने ही भीतर स्थित निराकार परमात्मा में लगाना है कि मैं उस निराकार परमात्मा की उपासना के लिए बैठा हूँ। और सभी इंद्रियों को भी मन के साथ ही जोड़ देंगे। आप पूरे शरीर का अवलोकन स्वयं करें। यह मेरा शरीर बैठा है, यह अमुक अमुक अंग है और इसे अनुभव करने वाला तत्व मैं इनसे अलग हूँ। शरीर और मैं दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। इन दोनों की पृथकता को, अलगपन को महसूस करना है, सचमुच जानना है कि यह अलग और मैं अलग। देखें, क्या आप इसे अनुभव कर पाते हैं कि दोनों घुले मिले से लगते हैं। हम हर बार इस क्रिया को करते हैं। अब अपना निरीक्षण करें कि क्या हम दोनों को अलग अलग अनुभव कर पाते हैं, चाहे यह ना जान पाए कि मैं कहाँ और कैसा हूँ, पर यह तो पता चलना चाहिए कि यह शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। मैं इस शरीर को अनुभव कर पा रहा हूँ। मैं ही इसे बिठाता हूँ, हाथ पैरों को ऐसे ऐसे मोड़ता हूँ, मैं ही कराने वाली हूँ। क्या किसी भी अंग में आपको मैं की अनुभूति होती है? यदि नहीं तो मैं इससे अलग ही हूँ और जो इसको अनुभव कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ कि यह मेरा शरीर है या शरीर का अमुक अंग है। अब शरीर को छोड़ दें और केवल उसी सत्ता पर एकाग्र हो जाएं और फिर जानने का प्रयास करें कि कहाँ से और किसको अनुभूति हुई है। मैं इतना तो जान पा रहा हूँ कि मैं अनुभव करने वाला इस शरीर में ही कहीं पर स्थित हूँ।
कहाँ पर हूँ वह जानने का प्रयास करें। यह शरीर मुझसे अलग और मैं इससे अलग, तो शरीर का कोई भी विकार मेरा विकार नहीं है। शरीर का रोग मेरा रोग नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। शरीर रोगी है, मैं तो स्वस्थ हूँ। मैं रोगी नहीं, शरीर बूढ़ा हो रहा है, मैं बूढ़ा नहीं। मैं तो सदा एक सा रहने वाला तत्व आत्मा हूँ, चेतन आत्मा। अब अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। सांसों को पूरी एकाग्रता से जैसे जैसे अनुभव करते जाएंगे, मन और अधिक स्थिर स्थिर होता जाएगा, शांत होता जाएगा। क्योंकि सांसों को अनुभव करने से सांसें सूक्ष्म होती जाती हैं और उसका प्रभाव मेरे मन पर भी पड़ता है। ये सांसें मेरे जीवन का अमूल्य धन है। इन्हीं सांसों से मेरा जीवन चलता है और चल रहा है। इनके बिना मैं 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। ये अमूल्य सांसें मेरे परम दाता परमात्मा ने मुझे प्रदान की है। उन्हीं की व्यवस्था से ये निरंतर चलती रहती है। अमूल्य होते हुए भी मैं सांस नहीं हूँ, इन सांसों से अलग एक चेतन तत्व आत्मा हूँ। मन पर आ जाए, देखें कौन से विचार चल रहे हैं। क्या मैं इस ध्यान की क्रिया के साथ जुड़ा हूँ या कहीं और गया हूँ। मन को स्वयं विचार दें। आत्म तत्व के बारे में मन को विचार दें कि मैं आत्मा कैसा हूँ। हम सब जानते हैं, उसी पर आप स्वयं चिंतन करें, मन को वही विचार दें और देखें क्या मन यहीं पर टिका है या कहीं और जा रहा है। शरीर से अलग मैं जो समझता हूँ स्वयं को, क्या मैं वही हूँ या इससे अलग हूँ। मैं क्या स्वयं को नाशवान समझता हूँ या शरीर समझता हूँ या क्या समझता हूँ, उस पर ही चिंतन करना है। क्या मैं स्वयं को बूढ़ा, युवा या बालक मान रहा हूँ या इस शरीर को।
स्वयं को बीमार मान रहा हूँ या इस शरीर को? स्वयं को सुंदर मान रहा हूँ या शरीर को? इस सब बिंदुओं पर देखते हुए स्वयं को अलग अनुभव करें, स्वयं का चिंतन करें, आत्मा का। इसके साथ एक विचार और भी जोड़ दें, जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो खुद दूसरे को हम शरीर ही मानते हैं या आत्मा मानते हैं? वो भी मेरे समान आत्मा है, जैसे मैं अजय अमर अविनाशी शरीर के बिना बिना किसी आकार की आत्मा हूँ, वैसे ही वह मेरे सामने वाला भी एक आत्मा है, उसे सुख दुख की अनुभूति होती है। निरीक्षण करें, क्या मन में यही विचार चल रहे हैं या कुछ और ले लिया हमने? इन्हीं विचारों पर स्थिर रहना है। आत्मचिंतन कर रहे हैं। आत्मचिंतन करते हुए मैंने पाया कि मैं इस शरीर से अलग हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं मन को निर्देश दे रहा हूँ और मन का अवलोकन भी कर रहा हूँ। मैं मन को अपनी इच्छा से विचारों के माध्यम से इधर उधर ले जा सकता हूँ, तो मैं इसका स्वामी हूँ और मुझे ये सब साधन, ये सब नौकर मुझे मेरे परम पिता परमात्मा ने प्रदान किए हैं। कितने अमूल्य साधन हैं ये। इनके बिना मैं आत्मा बिल्कुल बेकार हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, पंगु हूँ। और इन साधनों का उपयोग मुझे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही करना है। कोई ऐसा कार्य ना करूं इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कोई भी ऐसा कार्य ना करूं जो मुझे अपने लक्ष्य से डगमगा जाए, लक्ष्य से भटका दे। इसलिए मैं अपने प्रभु की उपासना के लिए बैठा हूँ। उनके गुणों का चिंतन करके, उनके गुणों के साथ अपना संबंध जोड़कर, उनके गुणों को अपने जीवन में अपना कर मैं इस मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। वे प्रभु हर पल हर क्षण मेरे साथ रह रहे हैं। वो हमारे पिता हैं, हम पर करुणा करने वाले। जो मेरे लिए हितकर होता है वही मुझे देने वाले परमात्मा मेरे साथ हैं। अपने साथ, अपने चारों ओर, बाहर भीतर सभी जगह उस सत्ता की अनुभूति करेंगे। मैं उनमें बैठा हूँ, उनकी गोद में बैठा हूँ, मेरे सब ओर वे विद्यमान है।
और वे मेरे भीतर बाहर सभी जगह वह महान सत्ता, परम दयालु सत्ता मेरे साथ है। इन भावनाओं को मन में रखते हुए प्रभु की अनुभूति भीतर बाहर सब जगह करते जाएं और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, पूरे मन के साथ, आत्मा के साथ, समर्पण भाव के साथ, उस परम सत्ता को स्वयं के साथ जोड़ते हुए, अनुभव करते हुए उनका उच्चारण। गहरा लंबा सांस, भाव बनाकर रखने हैं जिन भावों को हमने अभी सोचा। ओ ओ अपने भीतर ही उस ओम की प्रतिध्वनि को अनुभव करते हुए प्रभु की समीपता को अनुभव करते जाएं और उसमें गहरे डूबते जाएं। उनका आनंद सब और बरस रहा है। ज्ञान के भंडार मेरे भीतर। सदा सदा से मेरे साथ रहने वाले मेरे पिता, हम पर करुणा बरसाने वाले मेरे पिता, आप हमारे परम सहायक हैं। सब ऋषि मुनियों ने हमें बताया, उनके अनुभव ने हमें बताया कि आप सभी के परम सहायक हैं। परम सबसे अधिक सहायक अगर कोई हो सकता है तो केवल मात्र आप ही हैं भगवान। क्योंकि हम आत्माओं को कोई पहचानता ही नहीं। मुझ आत्मा की क्या आवश्यकता है, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हितकर है, और कोई जान ही नहीं सकता। आप मेरे कर्मों को जानते हुए, मेरे भाग्य को जानते हुए, मेरे स्वभाव को जानते हुए मेरी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मेरे लिए क्या हितकर है आप जानते हुए उसकी सहायता करते हैं। मैं आत्मा जो अकिंचन हूँ, स्वयं ना चल सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ, ना कुछ अनुभव कर सकता हूँ, उस आत्मा को आपने इतने बड़े साधन दिए। इस आत्मा की सहायता के लिए ही तो दिए ना आपने। ये सब साधन और कोई नहीं दे सकता।
ये शरीर मन इत्यादि साधन और संसार में जगत में अनेकों अनेक वस्तुएं बनाकर विभिन्न लोक लोकांतर रचकर ये सब साधन मेरे लिए ही तो दिए। इसलिए आप परम सहायक हैं प्रभु। मैं अपने जीवन में अनेकों बार अनुभव कर चुका और आगे भी कर सकता हूँ कि जब भी मेरी कोई प्रबल इच्छा होती है तो आप किस प्रकार से उसकी पूर्ति करते हैं हम नहीं जानते। हमारी तो वहां तक पहुंच भी नहीं होती, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप किस प्रकार से प्रेरणा देकर, हमें प्रेरणा देकर, दूसरों को प्रेरणा देकर हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हम आपको सहायक ना कहें तो किसको कह सकते हैं। हाँ, यह ठीक है कि कोई भी कार्य करने के लिए समय समय पर आप किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं यह हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। परंतु प्रभु, ये सब सहायता आप तभी करते हैं जब भी हम परिश्रम भी करते हैं। बिना उसके आप सहायता नहीं कर सकते। आपने हम सब मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की, यह आपकी सबसे बड़ी सहायता है। आप हमें अच्छे बुरे सबका निर्देश देते रहते हैं, प्रेरणा देते हैं। परंतु इसके साथ साथ आपने हमें स्वतंत्रता भी प्रदान की है। आपने अपना बंधक बनाकर नहीं रखा हमें, यह आपका परम सहायक रूप है। स्वयं अपने भीतर प्रभु की समीपता को अनुभव करते हुए कि सहायक रूप का चिंतन करें।
जागरूक रहना है और कोई विचार ना आए। मेरा प्रभु मेरा परम सहायक है। हे मेरे परम सहायक, यदि आप मुझे ये सब साधन न देते तो मैं आत्मा ऐसे ही पड़ा रहता। कर्म करने की स्वतंत्रता ना देते तो मैं ऐसे ही घुटता रहता। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको अपना सच्चा सहायक स्वीकार करते हुए आप पर पूर्ण विश्वास रखूं, पर ऐसा नहीं कि मैं स्वयं निष्क्रिय बन जाऊं। मैं जब श्रम करूंगा तभी ही आप मेरी सहायता करेंगे, यह मैं जानता हूँ। जब मैं आपकी सहायता पर, आपके सहायक रूप पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ तो मैं निर्भय होकर, निशंक होकर अपने कार्य को भली प्रकार कर सकता हूँ। संसार के लोगों की सहायता, अस्थायी सहायता, अविश्वसनीय है उनकी सहायता। आप तो सर्वशक्तिमान है। आपके सामने की गई पुकार सचमुच मुझे मेरी मंजिल तक ले जाती है। आपकी प्रेरणाएं अच्छे कार्य करने के लिए उत्साह, उमंग, प्रसन्नता की प्रेरणाएं मुझे अच्छे मार्ग पर ही ले जाती हैं भगवान। ये भी आपकी परम सहायता है। इन सब भावों को मन में संजो कर रखते हुए अपने जीवन की बागडोर उस प्रभु पर सौंपते हुए स्वयं हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। इन भावों को मन में रखेंगे और सांसों को अनुभव करेंगे। कितने सहायक हैं आप। यदि ये सांसें मुझे स्वयं लेनी पड़ती तो मैं कभी भी सो नहीं सकता था, कोई और कार्य ना कर सकता। ये तो आपकी परम सहायता है ही भगवान। अपने पूरे शरीर की अनुभूति
यह शरीर मेरा कितना अद्भुत साधन है जो आपके द्वारा ही प्रदत्त है। दोनों हाथों के स्पर्श का अनुभव, हाथों को जोड़ते हुए अपने श्रद्धा से पूरे हृदय पर रखेंगे। मस्तक को झुकाकर अपने भीतर ही विद्यमान उस प्रभु की सहायताओं को याद करते हुए, उन पर भरोसा रखते हुए का धन्यवाद करेंगे। भगवान, आपका हम कोटिशः धन्यवाद करते हैं। आपकी हर एक सहायता मुझे जीवन में आगे बढ़ाने वाली बने। मैं पूर्ण श्रम करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाऊं और आपकी सहायता से मुझे इसमें तीव्र गति प्रदान हो, प्राप्त हो। हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आप हमें ऐसे अवसर यदा कदा प्रदान करते ही रहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने गुरुजनों का, अन्य पूर्वजों का, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, दर्शन करेंगे, अपने चेहरे और मस्तक पर लगाएं। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। भीतर ही आंखें खोलने बंद करें और सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति। सबको नमस्ते जी। धन्यवाद नमस्ते जी। दीदी नमस्ते कंचन आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते जी। सबका कृपा जी, आप आ गए। हाँ जी, चलो धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। ठीक है जी, अच्छा जी।